मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स, यूपी ट्रिपल सी पीटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पीटी 2022 में आए हुए 15 अक्टूबर शिफ्ट सेकंड में डीआई के ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सेशन। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन भी प्रेस कर देना। अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन, तो तुम मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो @ADITYAKT। पहला सेट लेते हैं, फर्स्ट सेट, और फर्स्ट सेट के 5 क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो पॉज करके पहले अपने पे सॉल्व कर लो और उसके बाद में सॉल्यूशन देखो। तो पहला सेट हमारा पाई चार्ट बेस्ड है, और पाई चार्ट हमें शो कर रहा है स्पेंडिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑन वेरियस सेक्टर्स ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर ईयर। और जो भी वैल्यूज हमें गिवन है, ये सारी की सारी वैल्यूज डिग्रीज में है। और क्योंकि सर्कल है, पाई चार्ट बेसिकली सर्कल है, और ये जो वैल्यूज है डिग्रीज में है, तो कितना डिग्रीज होगा सम? पूरा सम हमारा 360 डिग्रीज के बराबर होगा। तो जो पूरा सम है 360 डिग्रीज, दिस इज इक्वल टू 100%। तो अगर हमें परसेंटेज में वैल्यूज निकालनी होंगी, तो टोटल 360 डिग्री ये हमारा 100% के बराबर है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम, फॉर एग्जांपल शिक्षा में 80 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो 80/360 × 100 करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे कितना डिग्री, कितना परसेंटेज वैल्यू आ रहा होगा शिक्षा का। ओके, और अकॉर्डिंगली बाकी सबका भी अगर हमें निकालना होगा तो। बहरहाल पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है अप्रॉक्सिमेटली व्हाट परसेंट टोटल स्पेंडिंग इज स्पेंट ऑन द हॉस्टल। तो हॉस्टल का एक्सपेंस हमारा कितना है? छात्रावास का एक्सपेंस है हमारा 46 डिग्री, 46 डिग्री है। अप्रॉक्सीमेटली कितना परसेंट है ये क्वेश्चन पूछा है, तो 46/360 × 100। तो डेफिनेटली 10% से ज़्यादा आएगा, क्योंकि 360 का 10% कितना होता? 10% होता 36, हमें चाहिए 46, और 36 × 3 इज 108, यानी कि 3% हमारा आ जाएगा 10.8। तो अगर 13% देखें तो ये आ जा रहा है हमारा 46.8, और उससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू है, तो ये आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा, 12.78%। ठीक है, या फिर जीरो से जीरो निपटा देते, और फिर 460/36, यानी कि ये वैल्यू हमारा हो जाता 230/18, या फिर 115/9, और फिर अकॉर्डिंगली सॉल्व कर देते। 9 1 तो 12 एंड 7/9, यानी कि 12.77%। ठीक है, 12/7/9 यानी कि 12.77%, ऑप्शन ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच परसेंट मोर इज स्पेंट ऑन रिसर्च देन ऑन इवेंट्स। रिसर्च में इवेंट्स से कितना ज़्यादा स्पेंडिंग किया है, अनुसंधान में कार्यक्रमों से कितना ज़्यादा खर्चा किया। तो कार्यक्रमों में खर्चा हुआ है 35 का, और अनुसंधान में खर्चा हुआ है 65 का। तो कितना ज़्यादा है? 35 डिग्री। जैसे डिग्री में कंपैरिजन है, वैसे ही तुम्हें परसेंटेज में कंपैरिजन कर सकते हो, बट डिग्री में मान दिया है तो हम डिग्री में ही कंपैरिजन करके इस क्वेश्चन को आंसर करेंगे। परसेंटेज में निकाल के फिर वो डबल मेहनत करके ये बिल्कुल नहीं करना है। जो दिया है आसानी से उसको ही इस्तेमाल करके हमें अपना काम निकालना है। ठीक है, 35 में 30 ज़्यादा करके हमारा 65 आ जा रहा है, तो 35 का कितना परसेंट होगा? 30/35, यानी कि ये हो गया 6/7, और 6/7 आ जाएगा लगभग 86%, ऑप्शन बी। क्योंकि ये 1 से 6/5 क्यों लिख दिया है? 6/7 है। ठीक है, 6/7 आ जाएगा हमारा 86%, क्योंकि 6/7 बेसिकली क्या है? 1 - 1/7 है, और 1/7 होता है हमारा 14.28%। तो 100% -14.28, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू भी निकालनी होगी तो हमारी आ जाएगी 85.71 या 72%। ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू आएगा 6/7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ऑन वेरियस सेक्टर्स ड्यूरिंग द ईयर बी ₹1,80,000। कुल जो हमारा राशि है, कुल राशि विभिन्न क्षेत्रों पर जो खर्च की गई वो है 1,80,00,000 रुपए। तो फिर आधारभूत संरचना पर खर्च की गई, छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है? इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्चा है वो हमारा हॉस्टल के खर्चे से कितना ज़्यादा है? और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कितना हुआ है हमारा? 50 डिग्रीज, और छात्रावास पे खर्चा हुआ है 46 डिग्रीज। तो डिफरेंस कितना आ रहा है? यहाँ पे 46 डिग्री है, ये 50 डिग्री है, तो फर्क आ रहा है 4 डिग्री का, 4 डिग्री का है। ठीक है, अगेन इनको अलग अलग वैल्यूज नहीं निकालनी है, हमें क्या देखना है? 4 डिग्री का फर्क है। टोटल 360 डिग्री है। ठीक है, तो 4 डिग्री 360 डिग्री का कितना होगा? 4/360, यानी कि 1/90 होगा। तो 1/90 का मान क्या होगा, बस वो निकाल लेना है हमको। ठीक है, 4/360 या 1/90 का मान क्या होगा? कुल मान कितना है? कुल हमारा पूरा खर्चा है 1,80,00,000, तो 1/90 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 1/90 × 180 फॉलोड बाई 5 जीरो। ठीक है, तो 90 से गया ये 180 दो बार, और उसके बाद में आ जाएंगे 5 जीरो, यानी कि 2,00,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ऑप्शन बी। तो फर्क है हमारा 2,00,000 का। ओके, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मच परसेंट लेस इज स्पेंट ऑन स्पोर्ट्स देन ऑन एजुकेशन। अगेन एक सिमिलर क्वेश्चन है, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया गया है? तो शिक्षा में खर्च किया है 80 डिग्री, खेलों में खर्च किया है 52 डिग्री। तो शिक्षा से कितना कम है? 80 से 52 कितना कम है? 28 कम है। तो बस 28 80 का कितना प्रतिशत है? तो आंसर हो जाएगा 28/80 इंटू 100, यानी कि 28/80 इंटू 100, 28 इंटू 5/4, 140/4, यानी 35%।
35%, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इफ द टोटल अमाउंट स्पेंट ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹1.8 crores, देन अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन एंड रिसर्च कितना होगा? अगर टोटल जो हमारा खर्चा है, कुल खर्चा हमारा ₹1.8 CR है, तो अमाउंट स्पेंट ऑन एजुकेशन रिसर्च क्या होगा? टोटल अमाउंट हमारा यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू 1.8 करोड़ है। एजुकेशन और रिसर्च में खर्चा कितना हुआ है? रिसर्च में हुआ है 65 डिग्री, एजुकेशन में हुआ है 80 डिग्री, कुल मिला के हो गया 80 + 65, यानी कि ये वैल्यू आ गया 145 डिग्री। और टोटल 360 डिग्री की वैल्यू है हमारा 1.8 CR, यानी कि 180 लाख, यानी कि 2 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1 लाख। तो 145 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 1 डिग्री की वैल्यू है आधा लाख या 50,000, तो 145 इंटू 50,000 या हाफ लाख, वैल्यू आ जाएगा 72.5 लैक्स। 72.5 लैक्स, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हालांकि इस क्वेश्चन में एग्जाम में जब पूछा गया तो एरर था, इंस्टेड ऑफ ये पूरा अमाउंट के यहाँ पे शायद स्पोर्ट का अमाउंट गिवन था कि स्पोर्ट का अमाउंट हमारा ₹1.8 करोड़ है, बट उसके लिए कोई भी ऑप्शन फिर मैच करेगा नहीं। ठीक है, सो ये हमने इस क्वेश्चन को बदल दिया। ठीक है, सो दैट हमारा आंसर मैच करे। तो एग्जाम में तो डेफिनेटली ऐसे इस क्वेश्चन में सबको मार्क मिले होंगे, बिकॉज यहाँ पे क्वेश्चन में एरर था, तो क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज कर दी ताकि ये क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ओके, तो ये पहला सेट हमारा कंप्लीट हो गया। अब सेकंड सेट की बात करते हैं। सेकंड सेट बेस्ड है हमारा लाइन ग्राफ पे, और ये लाइन ग्राफ दो कंपनियों के लिए है। दिए गए वर्षों में दो कंपनियों ए और बी द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ, परसेंटेज प्रॉफिट अर्नड बाई टू कंपनीज ए एंड बी ओवर द गिवन ईयर्स। ईयर्स है हमारे 2001 से लेकर 2006 तक, और लाभ प्रतिशत हमें वाई एक्सिस पे दिया हुआ है 0 से लेकर 80 के बीच में। ठीक है, अभी जो लाइट कलर की लाइन है हमारी, ये कंपनी ए के लिए है, पहले बाद में लिखा है पर ध्यान देना है। ठीक है, और कंपनी बी वाली लाइन जो हमारी थोड़ी सी डार्क कलर में है। ओके, और फिर क्वेश्चंस देख लेते हैं पहले, उसके बाद में फिर सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ और लास्ट क्वेश्चन। ओके, अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, इनकम ऑफ टू कंपनीज ए एंड बी इन 2005 वर इन द रेशियो ऑफ 3:4 रिस्पेक्टिवली, सो व्हाट वाज द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर इन 2005? तो इनकम का रेशियो हमें गिवन है 2005 में दो कंपनियों ए और बी का आय का अनुपात है 3:4, तो उनके व्यय का अनुपात क्रमशः क्या होगा? ठीक है, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन में पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आय, व्यय, प्रति और लाभ, ये तीन चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें दी हुई हैं। ठीक है, इनकम, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट, तो इनका रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो इनकम है उसमें एक्सपेंडिचर भी आएगा और प्रॉफिट भी आएगा। अगर एक्सपेंडिचर हमने किया मान लो 100 रुपये का, ठीक है, तो उसके बाद अगर 20 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो कुल इनकम कितना होगा? 100 + 20 120 होना चाहिए, तभी तो हमारा खर्चा निकालने के बाद में प्रॉफिट बचेगा ना। तो खर्चे के बाद जो बचा वो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट परसेंटेज निकाला जाएगा खर्चे पे। तुम खर्चे पे ही तो देखो, इन्वेस्टमेंट पे ही तो देखोगे कि कितना तुम्हारा प्रॉफिट हुआ है, तो प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा बेसिकली इनकम इक्वल टू हो जाएगा एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट के। आय हमारा बराबर हो जाएगा व्यय प्लस लाभ के। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा प्रॉफिट अपॉन एक्सपेंडिचर इंटू 100। तो ये दो बातें सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए। क्या ये समझ पा रहे हो? ठीक है, क्या ये दोनों बातें क्लियर है कि गलती से अपना प्रॉफिट जो है वो इनकम पे कैलकुलेट मत कर लेना परसेंटेज में? तो ये दो बातें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब इनकम हमारा एक्सपेंडिचर प्लस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट हमारा हो जाएगा इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, एक ही बात है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है? हमें रेशियो बता रहा है क्वेश्चन कि इनकम जो है दो कंपनीज की वो है 3:4 में, तो हमें बताना है एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या आने वाला है, क्योंकि इनकम का रेशियो गिवन है। ठीक है, और हमें प्रॉफिट भी पता है, प्रॉफिट किसके रेशियो में आएगा? एक्सपेंडिचर के रेशियो में आएगा। प्रॉफिट तो एक्सपेंडिचर के रेशियो में आएगा। ठीक है, तो अगर इनकम का रेशियो हमारा है 3:4, और साथ में प्रॉफिट में क्या गिवन है? प्रॉफिट ये गिवन है 2005 की बात कर रहा है, तो 2005 ये रहा हमारा 2005 यहाँ छुपा बैठा है। 2005 में कंपनी ए का प्रॉफिट कितना है? कंपनी ए का प्रॉफिट आ रहा है हमारा 70%, तो 70% ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए के खर्चे का 70% है, व्यय का प्रतिशत 70% है, और कंपनी बी के लिए 50% है, 50% है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कंपनी ए का जो खर्चा है, खर्चा कंपनी ए का, वो मान लेते हैं एक्सपेंडिचर कंपनी ए का ए है, और एक्सपेंडिचर कंपनी बी का बी है। ठीक है, ए है और बी है, तो अगर कंपनी ए का एक्सपेंडिचर ए है तो प्रॉफिट कितना होगा? क्योंकि यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर का रेशियो निकालना है, तो ठीक है, 100-100 मान के तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, दोनों का रेशियो ही तो पता करना है। ठीक है, तो अगर हमने मान लिया, अगर रेशियो नहीं पता करना होता, कोई और आसान सवाल होता, तो हम यहाँ पे मान सकते थे कि इनकम का रेशियो 3:4 है, तो मान लेते हैं 300 और 400 है। लेकिन जो प्रॉफिट है वो इनकम के परसेंटेज में नहीं है, प्रॉफिट हमारा
एक्सपेंडिचर के परसेंटेज में है। अगर यहीं पे हमको एक्सपेंडिचर का प्रतिशत दिया होता तो फिर हम फॉर एग्जांपल अगर दिया होता एक्सपेंडिचर का जो प्रतिशत है, व्यय का जो प्रतिशत है वो 3:4 है, तो हम मान लेते व्यय 300 है और 400 है। फिर प्रॉफिट निकाल लेते परसेंटेज में कि 300 का 50% इतना आ गया या 70% इतना आ गया, उस हिसाब से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते, ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाता। पर यहाँ पे जो अनुपात दिया है वो इनकम का अनुपात दिया है, इसलिए हम सीधे सीधे 3:4 का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम सीधे सीधे पहले इस्तेमाल करेंगे। हमने माना एक्सपेंडिचर ए है और बी है, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? कंपनी ए का कितना है? 70% है, 70% है तो 0.7 ए हो जाएगा प्रॉफिट, और कंपनी बी का 50% है यानी कि 0.5 बी हो जाएगा। तो कुल इनकम आ जाएगी हमारी कंपनी ए के लिए 1.7 ए और कंपनी बी के लिए 1.5 बी। और अब हमें रेशियो पता है 1.7 ए और 1.5 बी का, इनका मान पता है हमको। ठीक है, तो ये बेसिकली आ गया, पॉइंट हटा दो। तो 17A/15B ये बराबर आ रहा है 3:4 के। A/B आ जाएगा हमारा 15 गया ऊपर, 15×45/17×4 A/B आ जाएगा हमारा 45/68। ऑप्शन सी हमारा आंसर आ जाएगा 45:68। पहला क्वेश्चन डन एंड डस्टेड हो गया। अच्छा सवाल था, क्योंकि इसके लिए पहले तुम्हें रिलेशनशिप तो पता लगाना पड़ेगा ना, उसके बाद में ही तो सॉल्व करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी बी इन 2002 वॉज ₹200 crores, तो इनकम क्या है 2002 में? अगर एक्सपेंडिचर 200 करोड़ है तो इनकम क्या होगा कंपनी बी के लिए? कंपनी बी और ईयर है हमारा 2002, तो 2002 में क्या है? 30% का प्रॉफिट हो रहा है कंपनी बी को, तो 200 करोड़ तो एक्सपेंडिचर है, प्रॉफिट क्या होगा इसका? 30% होगा। 200 का 10% आया 20, 60 करोड़, 60 CR। और इनकम के लिए हमें चाहिए, दोनों को ऐड करना है, एक्सपेंडिचर और प्रॉफिट दोनों को ऐड कर दो, व्यय और लाभ को ऐड कर दिया, 260 करोड़ हमारी इनकम आ गई। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा सवाल। इफ द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए एंड बी इन 2001 वर इक्वल, 2001 में एक्सपेंडिचर कंपनी ए और बी का बराबर है और टोटल इनकम ऑफ टू कंपनीज इन 2001 वाज ₹342 crores, तो व्हाट वाज द टोटल प्रॉफिट ऑफ द टू कंपनीज टुगेदर इन 2001? यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान है और दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ रुपए है, तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना होगा? लाभ हमारा क्या है? आय माइनस व्यय, ऑब्वियसली वो सब चीज़ें हम देख ही चुके हैं। ठीक है, तो क्या गिवन है यहाँ पे मैं एक्सपेंडिचर गिवन है कि एक्सपेंडिचर ए और बी दोनों का बराबर है 2001 में, तो हम एक्सपेंडिचर मान सकते हैं कि 100 मान लेते हैं, क्योंकि इस बार एक्सपेंडिचर ही गिवन है और लाभ भी हमें एक्सपेंडिचर पे ही निकालना है। ठीक है, चाहे ए हो चाहे बी हो, दोनों का हमने मान लिया 100 है। ठीक है, तो अगर एक्सपेंडिचर 100 है और दोनों का ही 100 है, तो इसके बाद में हमें क्या पता है? 2001 की बात कर रहे हैं हम, लाभ का प्रतिशत भी निकाल लेते हैं 2001 साल के लिए। तो कंपनी ए का आ रहा है 45%। ठीक है, यानी कि 45 आ जाएगा प्रॉफिट, और कंपनी बी का आ रहा है 40%, तो 40 आ जाएगा। तो अगर 45 प्रॉफिट आ रहा है, एक्सपेंडिचर 100 है, तो कंपनी ए के लिए इनकम क्या हो जाएगा? 100 + 45 145 हो जाएगा। कंपनी बी के लिए इनकम क्या हो जाएगा? 100 + 40 140 हो जाएगा। और हमें दिया हुआ है कि दोनों कंपनीज का इनकम मिला के 342 है, यानी कि 145 + 140 कितना हुआ? ये कुल हुआ हमारा 285 यूनिट। ठीक है, अगर यूनिट में कंफ्यूज हो तो फिर यहाँ पे साथ में एक्स भी लगा लो। ठीक है, एक्स लगा लो पहले से, तो फिर आखिर में 285 एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 342 करोड़। और बिना एक्स के अगर तुम्हारा काम चल रहा है, कंफर्टेबल हो, और बिना एक्स के काम चलाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो एक्स तो दुखद विषय है, तो बहरहाल यहाँ पे 285 एक्स हमारा 342 करोड़ के बराबर है। तो क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि दोनों कंपनियों का प्रॉफिट मिला के कुल कितना है? तो प्रॉफिट साथ में मिला के क्या होगा? 45 + 40 यानी कि 85 करोड़, 85 एक्स, सॉरी 85 करोड़ नहीं, 85 एक्स है। 285 एक्स का वैल्यू हमारा 342 करोड़ है, तो 85 एक्स का वैल्यू क्या होगा? डेफिनेटली 85 करोड़ से तो ज़्यादा होगा, क्योंकि 1 एक्स की वैल्यू 1 से तो ज़्यादा आ रही है। अब इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, लगभग 5/6 बन रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत काटा कुटी करके, क्योंकि 5 से डिवाइड हो रहा है ना, पर यहाँ पे 5 तो आ नहीं रहा है। तो 5 अगर यहाँ पे आ रहा है, 5 के अलावा क्या बच रहा है यहाँ पे? 57 बच रहा है, 57 × 5 है, तो 57 से काटा पीटी होगा यहाँ पे, हाँ 57 से होगा, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ बचेगा 5। ठीक है, तो 6 5 यानी कि 5 एक्स की वैल्यू 6 के बराबर है, या फिर एक्स की वैल्यू 6/5 के बराबर है। तो 85 एक्स क्या हो जाएगा? 85 × 6/5, तो 17 छक्का 102, 102 करोड़ हमारा मान हो जाएगा। ऑप्शन सी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं हम। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एक सेकंड। द एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए इन द ईयर 2003 वॉज ₹200 crores, तो कंपनी ए का एक्सपेंडिचर हमें गिवन है 200 करोड़ है, कब? 2003 में। और इनकम ऑफ कंपनी इन 2003 वॉज सेम एज इट्स एक्सपेंडिचर इन 2006, यानी कि 2003 और 2006 को कनेक्ट किया है कंपनी ए के लिए इस सवाल में। तो 2003 को उठाते हैं
और 2006 को उठाते हैं और साथ में दोनों बातें करेंगे कंपनी ए के लिए। तो कंपनी ए का 60% प्रॉफिट है 2003 में, और फिर 45% प्रॉफिट है हमारा 2006 में। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर हमें दिया है 2003 का 200 करोड़, और प्रॉफिट हमारा है 60%, यानी कि कितना हो जाएगा 120 CR। इनकम क्या आ जाएगी, इनकम दोनों को ऐड करके आएगी 200 प्लस 120, 320 करोड़। और यही 320 करोड़, यही जो हमारा इनकम आई है, यही इनकम हमारी एक्सपेंडिचर होगी कब के लिए, 2006 के लिए। 2006 का एक्सपेंडिचर हो जाएगा 320 करोड़। और क्वेश्चन हमसे क्या पूछा है, 2006 की इनकम पूछ रहा है। तो 45% हमें निकालना है किसका, एक्सपेंडिचर का। 45% कितना होगा, तो देखो 45% कभी भी निकालना हो तो पहले 50% निकाल लो, यानी कि आधा कर लो, और उसमें से 5% घटा दो। ठीक है, तो 320 करोड़ का 50% आ जाएगा 160, और 5% उसका 1/10 है, यानी 16, 160 माइनस 16 तो 144 CR। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, हमेशा जब भी 45% निकालना है 50% निकाला, 5% घटाया। ठीक है, मान लो 22.5% निकालना है तो भी वैसे ही 25% निकाला, फिर 2.5% घटाया। ठीक है, तो 320 प्लस 144 आगे वैल्यू 464 करोड़। मामला जितना आसान रखोगे, जितना कम सामान रहेगा उतना सफ़र आसान रहेगा। जितना अपने लिए कॉन्सेप्ट्स को सिंपल रखोगे, चीज़ों को सिंपल रखोगे, कैलकुलेशन को आसान रखोगे, उतना ही तुम्हारे लिए एग्जाम में कंफर्ट रहेगा, गलतियाँ नहीं होंगी एग्जाम में, और स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, क्योंकि तुम इजीली क्वेश्चन को हैंडल करोगे। ठीक है, तो ये आंसर हो गया हमारा ऑप्शन बी, ₹464 करोड़। और क्वेश्चन नंबर 4, अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन इस सेट का। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द इनकम ऑफ टू कंपनीज वर इक्वल इन 2005, तो दोनों कंपनीज का इनकम 2005 में इक्वल है। देन व्हाट वाज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी ए टू दैट ऑफ कंपनी बी इन 2005। अगेन हमें क्या दिया है, इनकम का ही रेशियो गिवन है कि इनकम दोनों कंपनीज का इक्वल है, और हमें एक्सपेंडिचर का ही रेशियो निकालना है। तो फिर से एक बार मान लेते हैं कि कंपनी ए का एक्सपेंडिचर ए है और कंपनी बी का एक्सपेंडिचर बी है। कब के लिए, 2005 के लिए। 2005 में कंपनी ए का प्रॉफिट है 70%, यानी कि 0.7 ए, ये प्रॉफिट हो गया, एक्सपेंडिचर तो पहले हमने मान लिया, प्रॉफिट हो गया 0.7 ए। और कंपनी बी का 50% यानी 0.5 बी हो गया। कुल आ गया हमारा, यानी इनकम आ गई 1.7 ए और 1.5 बी। और क्वेश्चन ये कह रहा है दोनों बराबर हैं, दोनों वैल्यूज़ बराबर हैं। ठीक है, तो दशमलव दशमलव तोड़ गए, 17 ए बराबर 15 बी, यानी कि ए बटे बी आ जाएगा हमारा 15/17। मुझे लगता है शायद पहले सवाल में भी 2005 की बात हो रही थी, ऑप्शन ए आंसर आ जाएगा। पहले क्वेश्चन में भी 2005 की बात थी क्या, हाँ यहाँ भी 2005 की बात थी। ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हमारा हो गया 15:17। तो इस तरह से हमने दोनों सेट जो 2022 में आए हुए थे वो उनको हैंडल कर लिया। आई बिलीव जो भी क्वेश्चन डिस्कस सारे के सारे समझ में आएंगे, कहीं भी कोई भी कतई भी डाउट नहीं रहा होगा, और सारी बातें बिल्कुल मक्खन की तरह समझ में आई होंगी। फिर भी कहीं पे कोई डाउट रहता है तो कमेंट में कर जरूर मेंशन करना। सेशन पसंद आया है, सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया है, तो भी अपना फीडबैक ज़रूर देना, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना कि हाँ तुम्हें सेशन अच्छे से पसंद आया। साथ में अगर तुमने क्वेश्चंस को पॉज करके अटेम्प्ट भी किया था टाइमर लगा के, तो कमेंट में बताना कि तुम्हारे कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या किसी क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक हुई, और अगर हुई है तो वो अपनी नोट डाउन करके ध्यान रखना। ऐसी सिली मिस्टेक है कि वो गलतियाँ तुमसे एग्जाम में ना हो। जो भी गलतियाँ तुम अभी कर रहे हो वो अभी इसलिए ही करनी है ताकि एग्जाम में वो गलतियाँ हमसे रिपीट ना हो। तो ऐसी गलतियों का ध्यान रखना है। ठीक है, इस सेशन में इतना ही रखते हैं, अगले सेशन में फिर से कुछ डीआई के क्वेश्चंस लेंगे, और ऐसे ही अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। पढ़ते रहो, लगे रहो, और लगन से लगे रहोगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और कीप लर्निंग, टेक केयर।